नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न टेक गैलेक्सी पर। दोस्तों, आज हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेक्शन में प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे, माइक्रोमीटर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, माइक्रोमीटर को स्क्रू गेज भी कहते हैं। दोस्तों, जो माइक्रोमीटर होता है उसका प्रिंसिपल नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। नट जो एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें अंदरूनी चूड़ियाँ कटी होती हैं, इंटरनल थ्रेड्स रहती हैं, और बोल्ट जो होता है वो ऐसा कंपोनेंट होता है जिस पे एक्सटर्नल थ्रेड कटी रहती हैं या बाहरी चूड़ियाँ कटी रहती हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई गई है और माइक्रोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल दिखाया गया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये एक फ्रेम है और इसके साथ में एक नट जुड़ा हुआ है और उसके साथ में ये एक बोल्ट है जो नट के साथ में जोड़ा हुआ है। तो इस प्रकार का प्रिंसिपल रहता है माइक्रोमीटर का। तो नट एंड बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों, ये हमारा एक माइक्रोमीटर है, तो हम देख लेते हैं कि माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है। दोस्तों, ये हमारा स्पिंडल है। इसको थिम्बल को जब हम घुमाते हैं तो स्पिंडल इसमें से निकलता चला जाता है। तो इस प्रकार से स्पिंडल हम लोगों ने माइक्रोमीटर से बाहर निकाल दिया है। इसमें आप देखेंगे तो स्पिंडल पर एक्सटर्नल थ्रेड्स कटी हुई हैं और यहाँ पर नट में इंटरनल थ्रेड्स कटी हुई हैं। इसी प्रकार से ये नट एंड बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। एक्सटर्नल थ्रेड्स कटी हुई हैं यहाँ पर। दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि अभी हमने माइक्रोमीटर खोलकर दिखाया था आपको, तो माइक्रोमीटर का जो स्पिंडल है उस पर ये यहाँ पर इंटरनल थ्रेड्स कटी हुई हैं यहाँ पर। और दोस्तों, ये माइक्रोमीटर का जो बैरल है उसके बैरल में जो इंटरनल थ्रेड्स कटी हुई हैं वो दिखाई गई हैं यहाँ पर, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। दोस्तों, ये जो स्पिंडल है इस पे जो स्पिंडल पे जो एक्सटर्नल थ्रेड्स कटी हैं वो दिखाई गई हैं और बैरल में जो इंटरनल थ्रेड्स हैं यहाँ पर वो दिखाई गई हैं। दोस्तों, जो माइक्रोमीटर है एक प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल कंपोनेंट्स की डायमेंशंस को बहुत प्रिसाइजली एक्यूरेटली मेज़र करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, माइक्रोमीटर जो हैं वो बेसिकली 3 कैटेगरी में आते हैं: आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर और डेप्थ माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर जो रहते हैं वो 25 मिलीमीटर की रेंज में रहते हैं, जैसे कि 0 से 25 मिलीमीटर, 25 से 50 मिलीमीटर, 50 से 75 मिलीमीटर और इत्यादि इत्यादि। तो 25 मिलीमीटर की रेंज के अंदर ये रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक माइक्रोमीटर की ड्राइंग दिखाई गई है जिसमें इसके सारे पार्ट्स के नाम भी दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर जो ये आप ये देख पा रहे हैं ये हमारा फ्रेम है, ये पोर्शन जो है ये हमारा एनविल है, ये स्पिंडल है। दोस्तों, ये जो लीवर है ये हमारा लॉकिंग लीवर है जिससे हम लोग जब रीडिंग लेते हैं तो स्पिंडल को लॉक कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो स्केल है हमारा ये हमारा सर्कुलर स्केल है या थिम्बल स्केल कह सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो ये आप देख पा रहे हैं ये रैचेट स्टॉप है। इसका प्रयोग रीडिंग के ऊपर जब कंपोनेंट्स को मेज़र करते हैं तो एक यूनिफॉर्म प्रेशर अप्लाई करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर 2 स्केल हैं, एक सर्कुलर स्केल है और एक मेन स्केल है। तो मेन स्केल यहाँ पर ये दिखाया गया है यहाँ पर। तो ये आउटसाइड माइक्रोमीटर है, ये 0 से 25 मिलीमीटर का माइक्रोमीटर दिखाया गया है, इसकी फ़ोटो खींची गई है यहाँ पे। दोस्तों, ये एक इनसाइड माइक्रोमीटर की ड्राइंग है। इनसाइड माइक्रोमीटर जो है वो भी रेंज के अंदर मिलते हैं। दोस्तों, इसके अंदर जो आप ये पोर्शन देख रहे हैं ये एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन रॉड है और इसका जो पूरी बॉडी है यहाँ से यहाँ तक ये बॉडी है ये सेम रहती है, लेकिन जो एक्सटेंशन रॉड है इसको चेंज किया जा सकता है। तो ये मिनिमम रेंज से मैक्सिमम रेंज तक मिलते हैं। तो इसकी मिनिमम रेंज 25 मिलीमीटर रहती है। तो उससे ज़्यादा की रीडिंग हम लोग इंटरनल माइक्रोमीटर से ले सकते हैं या इनसाइड माइक्रोमीटर से ले सकते हैं। और इसका जो यदि डायमीटर ज़्यादा रीडिंग लेनी हो तो इसके जो ये एक्सटेंशन रॉड इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं ताकि ज़्यादा रीडिंग ली जा सके।
दोस्तों ये 3 पॉइंट इनसाइड माइक्रोमीटर दिखाया गया है। इसमें आप देख पा रहे हैं नीचे 2 पॉइंट्स इसमें दिखाए गए हैं ये वाले, और इसके एक ऐसा ही एक पॉइंट पीछे की तरफ है जो 120 डिग्री पर है। तो 3 पॉइंट्स रहते हैं और ये कंपोनेंट की इनसाइड रीडिंग लेने के काम आते हैं। दोस्तों जो इस प्रकार के जो माइक्रोमीटर हैं वो 5 मिलीमीटर की रेंज में रहते हैं, जैसे कि 25 से 30 मिलीमीटर, 30 से 35 मिलीमीटर या 35 से 40 मिलीमीटर। तो इस प्रकार की रेंज के अंदर ये मिलते हैं ये वाले माइक्रोमीटर। दोस्तों ये एक डेप्थ माइक्रोमीटर की ड्राइंग दिखाई गई है, जिसमें एक ये स्टॉक है और बाकी सारा वर्किंग जो है वो नॉर्मल माइक्रोमीटर जैसा ही रहता है। स्लीव और यहाँ पर एक स्पिंडल है जो कंपोनेंट की डेप्थ को मेज़र करने के काम आता है। दोस्तों यहाँ पर एक माइक्रोमीटर से एक सिलेंडर की रीडिंग लेते हुए दिखाया गया है और यहाँ पर कुछ रीडिंग भी दिखाई गई है। तो किस प्रकार से रीडिंग लेते हैं दोस्तों, लिस्ट काउंट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट है उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले ये देखना होगा कि माइक्रोमीटर के स्पिंडल पे और बैरल में किस प्रकार की चूड़ी कटी होती हैं। तो जो मीट्रिक माइक्रोमीटर रहता है उसमें 0.5 मिलीमीटर पिच की चूड़ी कटी रहती है, और जो थिम्बल रहता है वो 50 सर्कुलर डिवीज़न में डिवाइड रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब स्पिंडल हमारा 0.5 मिलीमीटर एडवांस होता है तो 50 थिम्बल डिवीज़न वो कवर कर जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें कि लिस्ट काउंट जो है हमारा वो 0.5 डिवाइड बाय 50 0.01 मिलीमीटर। तो उस प्रकार से जो लिस्ट काउंट है माइक्रोमीटर का 0.01 मिलीमीटर रहता है। 0.5 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर। तो 10 माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट रहता है। तो आज हम लोग माइक्रोमीटर से रीडिंग देखना सीखते हैं। तो आइए सबसे पहले एक कंपोनेंट को रीडिंग लेके देखते हैं। दोस्तों ये एक कंपोनेंट रखा गया है, तो इसका हमने डायमीटर मेज़र करना है। तो हम देखते हैं। दोस्तों ये जो रेचेट स्टॉक है ये इसलिए होता है इसके अंदर ताकि एक यूनिफॉर्म प्रेशर हम लोग अप्लाई कर सकें। अब कभी क्या होता है कि अगर यहाँ से हम पकड़ेंगे तो प्रेशर ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो जिसकी वजह से रीडिंग हमारी ख़राब आ सकती है। इसलिए हम लोगों को हमेशा रेचेट का प्रयोग करना चाहिए रीडिंग लेने के लिए। तो इस प्रकार से हम लोग रेचेट स्टॉक का प्रयोग करेंगे। तो आइए एक रीडिंग लेके देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई गई है। इस डायग्राम में मेन स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग इसमें दिखाई गई है। तो दोस्तों यहाँ पर आप जैसा कि डायग्राम फ़ोटो में देख पा रहे हैं, जो इसकी मेन स्केल रीडिंग है दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखें तो 0, 1 और उसके बीच में डिवीज़न है नीचे की तरफ, और 2 और 3 के बीच में एक नीचे की तरफ डिवीज़न है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो मेन स्केल पर 7 के बाद में आधा डिवीज़न तो 7.5 मिलीमीटर। तो यहाँ पर 7.5 मिलीमीटर मेन स्केल रीडिंग आ गई, और जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है वो 38 और 39 के बीच में आ रहा है। तो हम जो लोअर रीडिंग है उसको कंसिडर करेंगे तो 38 बड़ा डिवीज़न जो है सर्कुलर स्केल का वो कंसाइड कर रहा है। अब इसको जब हम लिस्ट काउंट से गुणा करते हैं तो 38 इंटू 0.01 तो 0.38 आ जाता है, और इस 0.38 को हम लोगों को मेन स्केल में जोड़ देना है तो हमारी मेजर रीडिंग आ जाएगी। तो इस प्रकार से 7.88 मिलीमीटर हमारा रीडिंग आ जाता है, जैसा कि ये फ़ोटो दिखाया गया है। आइए एक और रीडिंग लेके देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग जो है हमारी वो 15 मिलीमीटर पर आ रही है, और जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है वो 45 पर आ रहा है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। अब इस 45 को 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.45 आ जाएगा, और इसको जब हम ऐड कर देते हैं मेन स्केल रीडिंग में तो वो हमारी 15.45 मिलीमीटर की रीडिंग आ जाती है। आइए एक और रीडिंग करके देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर जैसे कि फ़ोटो में दिखाया गया है, जो हमारा मेन स्केल की रीडिंग है वो 9 मिलीमीटर से कुछ आगे जा रहा है, और जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है वो 37 डिवीज़न पे आ रही है।
तो जब 37 को 0.01 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.37 आ जाता है, और इसको मेन स्केल में जोड़ देने पर 9.37 मिलीमीटर की हमारी रीडिंग हो जाती है। दोस्तों एक और रीडिंग करके देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर जैसा कि डायग्राम फोटो में दिखाई दे रहा है, तो मेन स्केल रीडिंग 7 मिलीमीटर आ रही है, और जो सर्कुलर स्केल का जो डिवीज़न है वो 20वां डिवीज़न कंसाइड कर रहा है। तो इसको 20 को जब हम लोग डेसिमल 01 से गुणा करते हैं तो 0.2 मिलीमीटर आ जाता है, और इसको मेन स्केल रीडिंग में जब जोड़ देते हैं तो 7.2 मिलीमीटर हमारा रीडिंग आ जाती है। दोस्तों एक रीडिंग और लेके देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो मेन स्केल है वो 11 डिवीज़न से आगे जा रहा है, और नीचे वाला जो 0.5 वाला डिवीज़न है उससे भी नेक्स्ट जा रहा है। तो जो हमारी मेन स्केल रीडिंग है वो 11.5 मिलीमीटर है। और यदि हम देखें तो 18वां और 19वें डिवीज़न के बीच में जो हमारा सर्कुलर स्केल रीडिंग का है वो आ रहा है, तो छोटी वाली रीडिंग कंसीडर करेंगे, 18वां डिवीज़न को कंसीडर करेंगे, और इसको लिस्ट काउंट से गुणा करने पर 0.18 आ जाता है। और जो 0.18 है इसको मेन स्केल में जोड़ देंगे, यानी कि 11.5 प्लस 0.18, तो 11.68 मिलीमीटर हमारा हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर कुछ विभिन्न प्रकार के जो माइक्रोमीटर्स हैं उनकी फ़ोटो दिखाई गई हैं। तो यहाँ पर ये एक वी एनुअल माइक्रोमीटर की फ़ोटो है। दोस्तों ये शीट माइक्रोमीटर की फ़ोटो है। इसका प्रयोग शीट की थिकनेस नापने के लिए किया जाता है। दोस्तों ये एक ट्यूब माइक्रोमीटर की फ़ोटो है, जिसका इस्तेमाल ट्यूब की पाइप की थिकनेस को नापने के लिए किया जाता है। दोस्तों ये एक स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है, जिससे हम लोग जो स्क्रू थ्रेड्स रहती हैं उसकी मेजरमेंट करते हैं। दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो ये वाले जो पोर्शन हैं इसके जो माइक्रोमीटर में लगे हुए हैं ये इंटरचेंजेबल होते हैं। ये डिफरेंट थ्रेड्स के लिए डिफरेंट आप माइक्रोमीटर में चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर मीट्रिक थ्रेड है तो मीट्रिक के अनुसार लगा लेंगे, ब्रिटिश थ्रेड है तो ब्रिटिश के अनुसार लगा लेंगे। तो थ्रेड के अकॉर्डिंग हम लोग ये पॉइंट्स चेंज कर सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो दोस्तों आज हम लोगों ने माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज के बारे में बात की। दोस्तों इस प्रकार की वीडियोस हम लोग लाते रहते हैं और आगे भी लाते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग माइक्रोमीटर की लेकर आने वाले हैं उसमें हम लोग जो माइक्रोमीटर में ज़ीरो एरर्स होते हैं, यदि ज़ीरो एरर है तो उसका किस प्रकार से हम लोग रीडिंग ले सकते हैं वो हम देखेंगे।